एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्यू को जहां पर मा शाओ ताओ हुओ युहाओ और वोंग डोंग दोनों पर ही प्रेशर बना रही होती है और इन दोनों से फोर्सफुली ये कहलवाना चाह रही होती है कि आखिरकार कौन सा ऐसा इंसान था जिसने कि अपने आइस एट्रीब्यूट्स के थ्रू मा शाओ ताओ को रोका था। मगर उसी के साथ ही युहाओ और वोंग डोंग दोनों ही इसका मुकाबला करने लगते हैं, जहाँ पर वोंग डोंग जैसे ही अपनी स्पिरिट रिंग को वियर करता है उसी के साथ ही युहाओ अपनी नाइफ्स का यूज करते हुए मा शाओ ताओ पर अटैक कर देता है। मगर ये अटैक मा शाओ ताओ को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पाता, जिसे देखते ही युहाओ मा शाओ ताओ पर मेंटल अटैक करने की यूज करता है ताकि कुछ देर के लिए उसका विजन डिस्टर्ब हो जाए और तब तक युहाओ और वोंग डोंग दोनों को ही यहाँ से भागने का चांस मिल जाए। मगर इनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि मा शाओ ताओ पर हुआ मेंटल अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता कि युहाओ और वोंग डोंग दोनों को यहाँ से भागने का चांस मिल पाए, जिसके साथ ही मा शाओ ताओ दोबारा से अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए अपने स्पिरिट मॉन्स्टर के थ्रू इन दोनों को यहीं पर रोक लेती है। मगर काफी देर इन दोनों की धुलाई करने के बाद जब ये दोनों कोई बात भी नहीं बताते तो उसी के साथ ही मा शाओ ताओ कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों का किसी भी ऐसे इंसान के साथ ताल्लुक है जिसके पास आइस एट्रीब्यूट मौजूद हो, और ना ही ये दोनों उन आइस एट्रीब्यूट्स को पोजेस करते हैं। तो शायद से कल के दिन जो सब कुछ हुआ है वो सब ही सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जो सोचते ही मा शाओ ताओ इन दोनों को यहीं पर छोड़ देती है और उसी के साथ ही इन दोनों से कहती है, यहाँ पर जो सब कुछ हुआ है तुम दोनों उससे भूल जाओ क्योंकि तुम दोनों के लिए वो बात किसी भी काम की नहीं है और तुम लोगों को उसे जानने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे इस बात का पता है कि अभी के लिए तुम दोनों मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होगे, जिसकी वजह से तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और इनर एकेडमी कोर्ट यार्ड में एंटर हो जाओ। और जब ऐसा हो जाएगा तब के वक्त मैं तुम दोनों को अपने आप से चैलेंज करने का चांस जरूर दूंगी ताकि तुम लोग मेरे साथ अपने स्कोर को लेवल कर पाओ। जो कहते मा शाओ ताओ यहाँ से चली जाती है, मगर उसी पर वोंग डोंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है जिसे कि युहाओ वहाँ से लेकर आ जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट डे को जहाँ पर ये लोग दोबारा से अरीना हॉल में आ जाते हैं और इसी के साथ ही अनाउंसर ये बताती है, न्यू स्टूडेंट एग्जाम का 6th राउंड आज के दिन स्टार्ट हो रहा है और सारे पार्टिसिपेंट्स जल्दी से एग्जाम एरिया में आ जाओ। जिसके साथ आज के दिन मैच में हिस्सा ले रहे सब लोग जल्दी जल्दी अरीना हॉल की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग ऊपर आ जाते हैं तो सबसे पहले शाओ शाओ इन दोनों के लटके मुंह को देखकर इन दोनों से ये पूछती है, आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? क्या कल के दिन जो सीनियर स्टूडेंट तुम दोनों से मिलने के लिए आई थी क्या उसने कहीं तुम दोनों के साथ कुछ किया तो नहीं है? मगर ये सुनते ही वोंग डोंग जिससे कि ये बताना भी अपनी बेइज्जती फील हो रही होती है, वो शाओ शाओ से कहता है, वो सीनियर सिर्फ हमारे से कोई बात पूछने के लिए आई थी, उसके अलावा उन्होंने हमें और कुछ भी नहीं कहा। जो कहते ही ये लोग अरीना हॉल की तरफ जाने लगते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं अरीना के व्यू पर जहाँ पर अनाउंसर ये बताती है, लास्ट के 5 राउंड्स के दौरान वो युहाओ की टीम ने सारे मैचेस को ही विन किया है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स को हासिल किया है, जिसकी वजह से आज के दिन भी वो युहाओ का मैच सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है। और आज के दिन वो युहाओ की टीम का मैच क्लास 7 के न्यू स्टूडेंट्स वांग चुनतियान की टीम के साथ होने वाला है। जिसके साथ ही जैसे ही ये सब ओपोनेंट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो अपने ओपोनेंट्स को देखते ही युहाओ को इस बात का पता चल जाता है कि उसकी आज की ओपोनेंट टीम में 2 ट्विन सिस्टर्स मौजूद हैं। और इसी के साथ ही हुआंग अपना नाम अपनी ओपोनेंट टीम को बताता है और अपनी बैग पर मौजूद दोनों सिस्टर्स का नाम भी बताता है, जिनमें से एक का नाम लानसू और एक का नाम लोलू होता है। जो सुनते युहाओ भी अपना और अपनी टीममेट्स का नाम बताता है, जिसके साथ ये सब लोग अपनी सोलिंग्स को वियर कर लेते हैं। और वहीं पर लानसू और लोलू दोनों की स्पिरिट रिंग्स ही काफी ज्यादा क्रीपी लग रही होती हैं। मगर उसी के साथ ही युहाओ कहता है, ये हम लोगों का एक दूसरे के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम है जबकि वक्त हम लोग एक ऐसी टीम के साथ फाइट करने वाले हैं जिनके सारे स्पिरिट मास्टर्स के पास ही 2-2 स्पिरिट रिंग्स मौजूद हैं। जिसके साथ ही अनाउंसर इस मैच को स्टार्ट करवा देती है और जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हुआंग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही वोंग डोंग उसका सामना करने के लिए आगे आ जाता है और इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वोंग डोंग बहुत ही ज्यादा आसानी से हुआंग का सामना कर रहा होता है। मगर जैसे ही वोंग डोंग हुआंग को थोड़ा सा पीटता है तो उसी को देखते ही हुआंग अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग को यूज कर लेता है, जिसका नाम किंग कॉन्ग स्ट्रॉन्ग फिस्ट होता है। और जैसे ही हुआंग अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए दोबारा से वोंग डोंग पर अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही शाओ शाओ उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और इस फिस्ट के सारे प्रेशर को अपने क्वाड्रेंट स्पिरिट पर ले लेती है, जिसकी वजह से वोंग डोंग ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाता है।
जिसे देखते ही मास्टर वो कहती हैं 3 लाइफ साउथ सीलिंग क्वाड्रेंट स्पिरिट सच में अपने नाम को पूरा डिफाइन करती है और ये एक सुप्रीम गार्डियन स्पिरिट है। जिसके साथ ही वोंग डोंग कहता है इस लड़के की गार्डियन स्पिरिट एक आयरन स्किन एप किंग कॉन्ग की है जो कि काफी ज्यादा मिसिंग है, मगर अभी के लिए मुझे शायद इसे अपनी स्पिरिट पावर दिखानी चाहिए। जिसके साथ ही वोंग डोंग अपनी फर्स्ट टेक्निक को यूज करता है जो कि कटिंग विंग्स होती है और जैसे ही वोंग डोंग इस टेक्निक का यूज करते हुए हुआंग पर अटैक करने लगता है जिसके साथ ही दोनों ट्विन सिस्टर्स एक साथ जमा हो जाती हैं और वोंग डोंग को रोकने के लिए अपनी फर्स्ट टेक्निक को यूज करती हैं जो कि नेट टाइप टेक्निक होती है। जिसके यूज होते ही दोनों सिस्टर्स के बाल लंबाई में काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसी के अंदर ये वोंग डोंग को ट्रैप करने लगती हैं, जहाँ पर वोंग डोंग इनके नेट को अपने विंग्स के थ्रू काट तो रहा होता है मगर इस सारे मूव्स में वोंग डोंग को हुआंग की लोकेशन का पता ही नहीं रहता। जिसके साथ ही एंट्री होती है युहाओ की जो कि अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक स्पिरिट डिवीजन का यूज करता है और अपनी स्पिरिचुअल शेयरिंग टेक्निक का यूज करते हुए वोंग डोंग के वीएन को क्लियर कर देता है। और अभी के लिए युहाओ अपनी स्पिरिट शेयरिंग के साथ साथ स्पिरिट क्वेस्ट का भी यूज कर रहा होता है, जहाँ पर युहाओ अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग की 2 साउल टेक्निक्स को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर यूज कर पा रहा होता है। जिसके साथ जैसे ही वोंग डोंग का वीएन क्लियर हो जाता है तो वोंग डोंग दोबारा से अपने कटर विंग्स का यूज करते हुए लूसान और लूलू दोनों के हेयर्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से कट डाउन कर देता है और सीधा हुआंग के सामने आ जाता है। जिसे देखते ही हुआंग अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक का यूज करता है जिसके थ्रू उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पावर जनरेट होने लगती है और उसकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ ही हुआंग अपनी पावरफुल कैनन हैमर टेक्निक का यूज करता है जिसके थ्रू वो सीधा वोंग डोंग पर एक मिड रेंज अटैक कर देता है, मगर वोंग डोंग जैसे ही उसे डॉज कर लेता है तो उसी के साथ ही हुआंग उसी अटैक को वापस से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये कैनन बॉल वोंग डोंग को चेस करने लगती है, जिससे बचना वोंग डोंग के लिए काफी ज्यादा सरदर्द बन जाता है। और इससे बचते बचते ही वोंग डोंग युहाओ की स्पिरिट डिटेक्शन एरिया से भी बाहर जाता जा रहा होता है, मगर इसी सब को मैनेज करने के लिए युहाओ अपने स्पिरिट डिटेक्शन एरिया को जितना हो सके उतना ज्यादा एक ही पॉइंट पर फोकस करता जा रहा होता है ताकि वो वोंग डोंग के साथ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को भी टूटने से बचा सके। और ऐसा करते करते वोंग डोंग युहाओ की डिटेक्शन रेंज में से 100 मीटर्स तक बाहर आ जाता है और युहाओ को अपनी स्पिरिट शेयरिंग टेक्निक को 100 मीटर्स तक ही एक्सटेंड करने का टारगेट मिला हुआ था, जिसे कि युहाओ ने अभी अभी ही कंप्लीट कर लिया होता है। मगर अभी के लिए युहाओ ऐसा नहीं सोचता क्योंकि अभी के लिए ये लोग मैच के काफी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट में होते हैं। जिसके साथ ही वांग जैसे ही वोंग डोंग को अपने सारे अटैक्स को डॉज करता देखता है तो उसी के साथ ही अपने माइंड में सोचता है जिस तरह से मेरा ओपोनेंट मेरे सारे अटैक्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज करता जा रहा है, शायद से कोई ना कोई पक्का उसकी हेल्प कर रहा होगा। जिसके साथ ही वांग जैसे ही युहाओ की तरफ देखता है तो उसे इस बात की समझ आ जाती है कि ये सब कुछ युहाओ कर रहा है, जिसकी वजह से वांग अपने दोनों टीममेट्स लान लोलो और लान सू दोनों को ही वोंग डोंग के साथ अकेले ही डील करने का कहता है और इसी के साथ ही उनसे कहता है सबसे पहले मैं युहाओ को नॉक करने के लिए चाह रहा हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लान लोलो और लान सू दोनों ही अपनी स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज कर लेती हैं, जिसके थ्रू इनकी पावर काफी ज्यादा मिसिंगली राइज हो जाती है और इसी की वजह से ये दोनों अपनी कंबाइंड स्पिरिट टेक्निक नेट अबव द स्काई को यूज करती हैं, जिसके थ्रू वोंग डोंग इस टेक्निक के अंदर फंस जाता है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये स्पिरिट टेक्निक कंट्रोलिंग के साथ साथ बाइंडिंग टेक्निक भी होती है, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू लान लुलू और लान सो दोनों ही युहाओ की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के साथ साथ उसकी बॉडी को भी कैप्चर कर चुकी होती हैं, जिस सब को देखते युहाओ और शाओ शाओ काफी ज्यादा शॉक होती हैं। और इसी के साथ ही मास्टर सुवो कहती हैं इन दोनों के पास ऑलरेडी दो स्पिरिट रिंग्स मौजूद थी, मगर अभी के लिए इन दोनों ने अपनी गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेक्निक को यूज कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तब तक हम देखते हैं हुआंग को, जो कि युहाओ पर अटैक करने के लिए उसके सामने आ चुका होता है, मगर उसके यहाँ पर आते ही युहाओ अपने घूस्ट स्टेप को यूज करता है और इसके अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। मगर इसी सब के दौरान शाओ शाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात की समझ ही नहीं आ रही होती कि पहले वो वोंग डोंग की हेल्प करे या फिर युहाओ की। मगर युहाओ से वोंग डोंग की हेल्प करने का कहता है, जिसके साथ ही शाओ शाओ अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक को यूज करती है, जो कि फर्नेस सरप्राइज होती है। और इसी के साथ ही शाओ शाओ अपनी इस टेक्निक का यूज करते हुए वोंग डोंग की हेल्प करने की कोशिश करने लगती है, मगर लान लुलू और लान सू दोनों ही अपनी कंबाइंड स्पिरिट टेक्निक का यूज करते हुए स्क्वाड्रन को यहीं पर रोक लेती
देती हैं, जिसे देखते ही मास्टर सुओ दोबारा से कहती हैं 3 लाइफ साउथ सीलिंग क्वाड्रेंट के साथ सरप्राइज अटैक भी किया जा सकता है और इसे वाइब्रेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। मगर लान सिस्टर्स की गार्डियन स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक के सामने शाओ शाओ और वोंग दोंग कुछ भी नहीं कर सकती। इन दोनों को यहाँ पर अपने किसी न किसी कार्ड को जरूर यूज करना होगा। जिसके साथ ही हम आते हैं युहाओ के व्यू पर, जो कि हुआंग के सारे अटैक से तंग आकर कहता है अभी के लिए मैं इसके किसी अटैक का सामना भी नहीं करने वाला। मुझे सबसे पहले तो वोंग दोंग की हेल्प करने के बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। जिसके साथ ही युहाओ वोंग दोंग को अपनी सेकंड स्पिरिट टेक्निक को यूज करने का कहता है, जो कि इन सब के पास अभी तक का बचा हुआ अपना लास्ट कार्ड था। मगर क्या ये लोग वोंग दोंग की सेकंड स्पिरिट टेक्निक को भी यूज कर लान सिस्टर्स की गार्डियन स्पिरिट टेक्निक को डिफीट कर पाएंगे या फिर नहीं? इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा और इस वीडियो को लाइक भी करना होगा। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।